अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। विषय कषाय से बचने के लिए परमात्मा स्वरूप श्री अरहत व सिद्ध परमेष्ठियों की और उनके आराधक आचार्य उपाध्याय व साधु परमेष्ठियों की व उनके गुणों की स्तुति तथा उनकी पूजा आदि करके परम भक्ति करता है। क्या करे, समय बिताना है भाई साहब, तो क्या करेगा। यह उसकी भक्ति मोक्ष प्राप्ति के निमित्त ही होती है। भक्ति के लिए नहीं है। नियम सार के अंदर लिखा है, ऐसा टोडरमल जी साहब ने उद्धरण प्रस्तुत किया 7वें अध्याय में। यम भक्ति केवल भक्ति प्रदानस्य, क्या ये तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम क्वचित ज्ञानिनोपि भवति, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए नियम सार के अंदर मूल परम भक्ति अधिकार में। ज्ञानियों की भी ऐसी भक्ति होती है, ज्ञानी जीवों के जीवन में भी इस प्रकार की भक्ति दिखाई देती है, लेकिन भक्ति में ही जो अटक करके रह जाए उसके लिए नहीं है। तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम, ओह, तीव्र राग रूपी ज्वर को नष्ट करने के लिए, क्योंकि राग का उछाला तो आ रहा है, अब राग को दिशा देनी है। बोलो, संगीत सुनने का यदि मन हो रहा है, अब क्या करें, प्रश्न है हमारा। म्यूजिक सुनने का मन हो रहा है, गृहस्थ दशा में बैठे हुए हैं, घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं, तो क्या करें, फिल्मी गाने चलाएं, एक ही ऑप्शन है। जब राग धुन संगीत म्यूजिक सुनने का मन हो रहा है तो आपके पास में ऑप्शन है। आप छेड़ाला चला करके बैठ सकते हो, आप समय सार कलश चला करके बैठ सकते हो, आप कितनी सुंदर सुंदर दादा की पद्य रचनाएं हैं वो चला करके बैठ सकते हो, आप बारे भावना चला करके बैठ सकते हो। आपको बड़ा मजा आएगा, वही आनंद आएगा। हमारे संजीव जी उस्मानपुरा वालों की जो भक्तियां हैं, भजन हैं, अंतर्ध्वनि के नाम से, आप उन्हें चला करके बैठ सकते हो, मजा आएगा आपको। देखो, राग का उछाला तो आ रहा है, क्या करोगे आप, चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। अब राग को दिशा देने की जरूरत है कि नहीं, कि नहीं साहब हम तो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, तुम भजन सुनो चाहे गाने सुनो। नहीं भैया, ऐसा नहीं कह सकते। ये दोनों एक जैसा मानने का मतलब तो ये हो गया, पेड़ की छाया में खड़े रह करके इंतजार करना और भयंकर धूप की लाई में खड़े रह करके इंतजार करना, ये दोनों को एक जैसा कह रहे हो आप। जितना फर्क है उतना फर्क स्वीकार कर लेना भाई साहब, इसमें क्या है। क्या संसार सुख के लिए नहीं होती क्या, ज्ञानियों की जो भक्ति है, ज्ञानियों का जो अरहंत आदि की भक्ति है, सिद्ध परमेष्ठी की भक्ति है, पंच परमेष्ठियों की भक्ति है, आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओं की भक्ति है, उनके गुणों की स्तुति है, पूजन करना है, ये सारी बातें अटकने के लिए नहीं होती है। अटकना नहीं है यहाँ, संसार सुख के लिए नहीं होती, इंतजार करने के लिए होती है। देखिए, परंतु किसान जैसे खेती करता है, उसको खेती का मुख्य फल अन्न तो प्राप्त होता ही है। कहीं खेती कर रहा था, मुख्य फल तो खेती है, अन्न तो प्राप्त होता ही है, परंतु साथ में बिना चाहा चारा घास भी उसे मिल जाता है। ओहो, खेती तो वो कर ही रहा था, खेती तो कर ही रहा है, इसलिए उसे खेती करने से अनाज तो मिलेगा ही, लेकिन बिना चाहा हुआ ये चारा ये भी अपने आप मिल जाएगा। इसी तरह से जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सम्यक दृष्टि जीवों के क्या होता है कि उन सम्यक दृष्टि जीवों के मोक्ष प्राप्ति की प्रयत्न होने से, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कोशिश की जाने होने से क्या मोक्ष की प्राप्ति तो होगी। अब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या करें, बोले कोई बात नहीं, जब तक नहीं होगी तब तक तुझे ये भी मिल जाएगा, साथ में भूसे की तरह मिलेगा, चारे की तरह मिलेगा। अरे पुण्य प्रकृतियां चरणों में आकर के लौटती हैं भाई साहब, चरणों में आकर के। पुण्य प्रकृतियों को चाहते नहीं है ज्ञानी जी, चरणों में आकर के पड़ती हैं।
न इंद्र चाहिए पद हमारे को, न हेमेंद्र पद चाहिए, न चक्रवर्तित्व का पद चाहिए, पानी भरते हैं वो हमारे आगे, हमें नहीं चाहिए ऐसे पद। ऐसे बड़े बड़े पदों की प्राप्त करने की तमन्नाएं नहीं है। 138 नंबर कलश समय सार का, ये पद तुम्हारा है नहीं, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं। ओह क्या शब्द दिए अमृतचंद्राचार्य, क्या कह रहे हैं, अपद पद में मस्त। अरे भाई अंधे जगत के प्राणियों, तुम कहाँ देख रहे हो? कोई सामाजिक पदों में उलझा है तो कोई राजनीतिक पदों में उलझा हुआ है, नहीं है, ये सब उलझाने वाले पद हैं, क्या फंसाने वाले पद हैं। छोड़ दो इन सारे पदों को, छोड़ दो इन सारे पदों की तमन्ना को। अंधे हो गए हो क्या? आत्मा को देखो। अंधे इसलिए कह रहे हैं जो आत्मा को नहीं देखता है वो अंधा है। जिसने अपने गायक को नहीं देखा, जिसने अपने स्वरूप को देखा नहीं, जिसने अपने चैतन्य को नहीं देखा, क्या जिसने अपने चैतन्य तत्व को नहीं देखा उसे क्या कहें? बहुत सुंदर अभय जी, ऐसा ही है। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। क्या करें हैं? रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। ओहो, रागादिक दोष चले जाएं, परमात्मा निज पद की प्राप्ति हो जाए, ये चाहिए हमारे को, ये है असली पद। देखिए क्या कह रहे हैं, बिना चारा भी उसे मिल जाता है। उसी प्रकार भव्य जीव बिना इच्छा के विशिष्ट सातिशय पुण्य बंद करके स्वर्ग में इंद्रादिक पद प्राप्त कर, विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर वहाँ श्री तीर्थंकर आदि के प्रत्यक्ष में दर्शन करके तथा उनके द्वारा धर्मोपदेश सुनकर अत्यंत दृढ़ होकर या तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है या अगले भाव में मोक्ष जाता है। इसलिए पाप की अपेक्षा पुण्य का संचय करना ही आत्मा के लिए विशेष हितकारक है। सहज बात कह दी है यहाँ, सहज ही ऐसा पुण्य बंध जाता है। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने वाले जीवों को ऐसा पुण्य बंध जाता है, इंद्रादिक पद की प्राप्ति बिना इच्छा के। इंद्र पद नहीं चाहता हूं मैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, मैं तो नहीं चाहता हूं इंद्र पद, लेकिन सहज में प्राप्त हो जाएगा, इंद्र पद मिल जाएगा, इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी, देव पद की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग में चला जाएगा। क्या बोलो, अभी क्या कह रहे हैं, इंद्र पद की प्राप्ति हो गई, देवगति के अंदर चले गए, अब वहां से बोले विदेश क्षेत्र के अंदर जन्म ले लेगा, तू क्यों चिंता कर रहा है? विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा और विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के बाद अपने आप ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वहां मोक्ष चला जाएगा उसी भाव से। क्या हमें चक्रवर्ती की संपदा वगैरह नहीं चाहिए? क्या ये जो बातें कही हैं इतने सरल शब्दों में कह रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं, हमें इंद्र पद नहीं चाहिए, हमें हेमेंद्र पद नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग के पद नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पुण्य से दूर भाग रहे हैं। भैया जो पुण्य के पीछे भागता है उसे पुण्य भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है, जो चारे के लिए खेती करता है उसे उत्तम जाति का चारा भी नहीं मिलता है। कोई मूर्ख व्यक्ति, नादान व्यक्ति ये बात सोचने लगे, यार मनुष्यों के लिए तो सारी दुनिया खेती करती है, गेहूँ उगाती है, धान्य उगाती है, बेचारे पशुओं के लिए कोई नहीं सोचता है। मेरी प्लानिंग है इस तरह की, गाय भैंस के लिए चारे की खेती करूंगा मैं तो। क्या इतनी गाय भैंसे बेचारे, इनके लिए कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा सोचकर कोई मूर्ख नादान व्यक्ति यदि चारे के लिए खेती करने का प्रयत्न करेगा तो उसे वो चारा भी उस उत्तम क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो फिर साहब कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, आप तो धान्य के लिए खेती करें, अनाज के लिए खेती करें, दृष्टि अनाज पर रखें, चारा तो अपने आप मिल जाएगा। इसी तरह से आत्मार्थी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सम्यक दृष्टि जीव पाप के साथ साथ में पुण्य को भी हे जानकर सीधा धर्म करने का प्रयत्न करते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। पुण्य उनके चरणों में अपने आप स्वयं आकर के लौटता है। और मार्ग में क्या होगा, फिर ये पद आ जाएंगे, रास्ते में आ जाते हैं ज्ञानियों के, सम्यक दृष्टियों को तो ऐसी उत्तम उत्तम पदवियां बनती हैं, रास्ते में आ जाती हैं। फिर भव धारण करेगा और मनुष्य जन्म लेकर के अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर ले। धर्मोपदेश सुनेगा, तीर्थंकर परमात्मा का धर्मोपदेश सुनेगा, लाभ मिल जाएगा।
देखिए आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चाएं। ये कह रहे हैं अथवा जैसे एक गांव में दो मनुष्य के लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम है। गांव एक है, व्यक्ति दो हैं, और दोनों ही व्यक्तियों के लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम है। क्या मुझे आप लोगों की चैट पढ़ने में नहीं आ रही है, कहीं कोशिश करता हूं तो एक आध चैट किसी की कुछ लिखी हुई दिख जाती है, पता नहीं कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है आज। एक सामने अभी एक प्रश्न दिखा कि सम्यक दृष्टि विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेता। ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि मनुष्य यहां से मरकर विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेता। क्या, लेकिन सम्यक दृष्टि यदि देवगति का जीव है तो वो विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या, यहां से सम्यक दृष्टि जीव डायरेक्ट मर करके विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेता। समझ में आ रही है बात? यहां से डायरेक्ट विदेश क्षेत्र में जन्म इसलिए नहीं लेता क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ने पुण्य बंधा है, ऐसी पुण्य प्रकृतियां बंधी है कि वो कर्म भूमि में जन्म नहीं लेगा, वो तो भोग मिलेंगे उसको, तो ऐसा पुण्य बंध रहा है, क्या करें। विदेश क्षेत्र तो कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्र में का दम है, ऐसा। क्या समझ में आ रही है बात? माने चौथे काल में वो जन्म नहीं लेगा सम्यक दृष्टि जीव, अभी यहां से मनुष्य गति का जीव मर करके। मनुष्य गति का जीव तो देव आयु ही बांधेगा, देव गति का जीव मर करके विदेश क्षेत्र में जन्म लेता है। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में ये कहा है कि यहाँ से हम जीवन पूरा करके देवगति में चले जाएं, और देवगति से जब वापस लौट करके आएंगे, मनुष्य भाव में लौट करके आएंगे, विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। सीमेंद्र भगवान की सुन लो, ये युगमंद्र भगवान की बाहु सुबाहु स्वयं प्रभ संजातक 20 तीर्थंकर तो कम से कम मौजूद हैं ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में वहाँ जन्म लेगा भाग्य से, और फिर क्या होगा, वहाँ जन्म लेकर के क्या, और जन्म ले लिया और जन्म लेकर के फिर आ गया, इसमें क्या है, मोक्ष चला गया। हाँ देखिए, बिना इच्छा के आगे क्या कह रहे हैं, अथवा जैसे एक गांव में दो मनुष्यों के लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, उनमें से एक तो देशांतर में चला गया, वहां उसे व्यापार आदि के निमित्त मिले कि वह धनवान आदि हो गया, और दूसरा ग्राम में ही व्यापार करता रहा और विशेष निमित्त नहीं मिलने से थोड़े रुपये भी नहीं कमा सका। अब ये कह रहे हैं जो बाहर चला गया ना, उसने बहुत तरक्की कर ली लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से, और एक ने यही किया, मतलब इंतजार करने की कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आगे, इसी तरह है, सुनना बहुत मार्मिक बिंदु निकलने वाला है, इसी तरह जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म सत्ता में रहते हैं। क्या, जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म सत्ता में रहते हैं, परंतु जो जीव शुभ कर्मोदय से अच्छे साधन पा जाता है वह आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्रवचन सुनने का अवसर है, ये पुण्य के उदय से है। तीर्थंकर परमात्मा का समागम है, ये पुण्य के उदय से है। जिनवाणी मिल गई है, ये पुण्य के उदय से। भाई साहब गुरुदेव कहा करते थे, जूतों में बैठ करके भी यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो समझ लेना महाभाग्य उदय है, बहुत पुण्य का उदय है भाई साहब। ये कान में पड़ी है, ये बिना पुण्य के नहीं पड़ती है। कोई व्यक्ति कहेगी साहब मुझे क्या जरूरत है मुझे पुण्य की, कह रहे पुण्य से ये समागम मिल रहे हैं, पुण्य से ये साधन मिल रहे हैं, पुण्य से जिनवाणी मिल रही है, पुण्य से सारे ऐसे वातावरण खड़े हो रहे हैं जिन वातावरणों में यदि आत्म कल्याण करे तो कर सकता है। ये वातावरण पुण्य के उदय से मिलते हैं, पाप के उदय से वातावरण नहीं मिलते। पाप के उदय से समझाने वाले नहीं होते, पाप के उदय से सुनाने वाले नहीं मिलते। बोलो क्या क्या करें, सोचना जरा एक बार गंभीरता से। हमें पुण्य की चाह नहीं है, हमें पुण्य की चेट नहीं है, हमारे चित्त में रंच मात्र पुण्य उपादेय नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर अशुभ कर्मों के उदय से जिसको अच्छे साधन नहीं मिलते वह गिरता चला जाता है। क्या करें, पाप कर्म का उदय था, सुनाने वालों का योग ही नहीं मिला। आप सोचो यदि आज के हम 150 साल पहले जन्म ले लेते, आज के यदि 250 साल पहले, 300 साल 325 साल पहले जन्म लेते तो क्या होता, कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन कही थी ना, अभी पुण्य की चर्चा कल ही तो की, शॉर्ट वीडियो में चर्चा की है मैंने
आप सोचो यदि मैं 150 साल बाद में जन्म ले लूं तो न मालूम क्या होगा। छठे काल में जन्म ले लो ऐसे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य गति का जन्म लेकर के और विदेश वहाँ म्लेच्छ खंडों में भी जन्म ले लेवे तो कौन सा न्याल हो जाएगा। आज 262 नंबर प्रवचन क्षत्र चूड़ामणि के अंदर भी चर्चा आई। क्षत्र चूड़ामणि 262 दुर्लभता की चर्चा में नर देह उत्तम देश का मिलना ये पुण्य के उदय से होता है। उत्तम देश का मिलना बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान इराक में, ऐसी जगहों में जाकर के कहीं जन्म ले लेवे। जैन धर्म नहीं है, जैन कुल नहीं है, जैनवाणी सुनने का अवसर नहीं है, क्या करेगा बताओ। बड़े भाग्य की बात कह रहे हैं ये सब। ये अच्छे साधनों का मिल जाए यदि आपको तो आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। और क्या है, योग्य समागम मिल जाए, बराबर समागम मिल जाए, सत्य पथ सच्चा मार्ग बतलाने वाले वाणी मिल जाए हमारे को, सही रास्ता मिल जाए हमारे को, तो बढ़ जाता है व्यक्ति, कदम बढ़ाता है तो अच्छे मार्ग पर बढ़ता हुआ अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हमें टोडरमल जी गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व मिल गए, हमें दादा का समागम मिल गया, सानिध्य मिल गया, और जो काम इन विद्वानों के माध्यम से, पूर्ववर्ती विद्वानों के माध्यम से कर दिए गए, ये हमारे लिए क्या बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज हम पकी पकाई खिचड़ी नहीं है हमारे पास में, हम क्या कहें, हमें क्या करना है, हमें तो कुछ भी नहीं करना है ना। महावीर जी भाई साहब बोलो, सिद्ध क्षेत्र शुभ स्थान, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया उसमें, किसमें, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान। ओहो गजब कर रहे हो टोडरमल जी साहब आप, जिस स्थान को देखा नहीं, जिस स्थान को जाना नहीं, जिस स्थान पर गए नहीं, उसको वहां शुभ स्थान कह करके पुकार रहे हो कि हाँ आत्मा परमात्मा की चर्चा करने वाले जहां बैठे हुए हो उसका नाम शुभ स्थान है। भाई साहब आज आपका घर शुभ स्थान है जहां आत्मा की चर्चाएं चल रही है। प्रमोद जी भाई साहब आज आपका घर पवित्र स्थान है जिस जगह पर त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व की चर्चाएं गुंजायमान होती है। क्या सोचो क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े गजब की बातें हैं। ये कह रहे हैं इन साधनों को अनुपयोगी नहीं जानना, इन साधनों को अनुपादेय नहीं जानना, हे है बराबर है। ये कह रहे हैं नीचे सुनो जरा, पुण्य पाप के उदय से, अगली पंक्तियां सुनना जरा क्या कह रहे हैं। पुण्य पाप के उदय से यह जीव सुख दुख पाता है। पुण्य के उदय से सुख संपत्ति और पाप के उदय से दरिद्रता आदि। पुण्य के उदय से सांसारिक वैभव और पाप के उदय से रोग शोक दरिद्रता आदि को प्राप्त होता है। ये जगत का स्वरूप है, होता है ऐसा उसे बताया जा रहा है। पाप के उदय से क्या होता है और पुण्य के उदय से क्या होता है वो बताया जा रहा है। एक बात और समझ लेना, इसको नियम नहीं समझना जो यहाँ बात कही गई है, क्या यहाँ कह भी दिया है, इन्होंने भी कह दिया है, माने इसको कोई हठाग्रह की दृष्टि से मत देखना। क्या बहुत बहुत मार्मिक बिंदु कह रहे हैं यहाँ पर, उपयोग को एकाग्र करके बैलेंस रख करके समझने की चेष्टा करना कि बात क्या कही जा रही है। ये कह रहे हैं पर ये जो ऊपर लिखा हुआ सारा कथन है ये सब व्यावहारिक कथन है। निश्चय दृष्टि से तो नोट और अंडरलाइन कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना बात। निश्चय दृष्टि से, निश्चय दृष्टि क्या होती है, निश्चय दृष्टि माने होती है सच्चाई, निश्चय दृष्टि होती है वास्तविकता, निश्चय दृष्टि का मतलब है हकीकत, निश्चय दृष्टि का मतलब है असलियत, निश्चय दृष्टि का मतलब है कि ये यही मूल बात है, इसका नाम है निश्चय। इस निश्चय दृष्टि से तो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप दोनों ही पर हैं और आत्म स्वरूप प्राप्ति अथवा मोक्ष के बाधक हैं। क्या कहें और इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम, कितनी बार कहेंगे, बार बार में क्या बात कहेंगे आपसे। एक बात समझ लेना, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंधे रूप, याते ज्ञान बनते नहीं को अभिला क्यों है। अभिलाषा तो हमें किसी की भी नहीं है। कौन समझदार व्यक्ति होगा जो व्यक्ति चारे की इच्छा करेगा, चारे की चाह करेगा, भूसे की चाह करेगा, ऐसी ऐसी इच्छा रखने वाला कौन नादान मूर्ख व्यक्ति होगा। नहीं नहीं यार थोड़ा सा तो भूसा तो चाहिए, चारा तो चाहिए गाय भैंसों की। अरे क्या चाहिए, मिलेगा तुझे, चाह मत रख। पुण्य के पीछे भागने वालों को पुण्य नहीं मिलता है, धर्म करने वालों के पुण्य चरणों में आकर के पड़ता है। यही है वस्तु स्वरूप, यही है वस्तु स्थिति। क्या तो
पुण्य और पाप माने दोनों ही तरफ एक की कीचड़ हैं। पुण्य की पाप की कीच में, पुण्य की उसमें, और फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। एक ऐसी भजन की पंक्तियां हैं, बहुत पुराना भजन है कोई क्या। फिर भी लेकिन ये परमार्थ से ये बात समझ लेने के बावजूद भी फिर भी कह रहे हैं, ध्यान देना प्रदीप पाटनी जी साहब क्या कह रहे हैं, इतना कह देने के बावजूद भी फिर भी कह रहे हैं, ये तो कहना ही होगा कि नीचे की अवस्था में पाप से पुण्य अच्छा है। पाप और पुण्य दोनों में यदि कंपैरिजन करें, देखो पुण्य को अच्छा नहीं कह रहे हैं, पाप से अच्छा कह रहे हैं। और पाप से अच्छा तो टोडरमल जी ने भी लिखा है, पाप से अच्छा तो कहेंगे ही उसे। धूप में खड़े रहने की अपेक्षा से तो छाया में खड़े रहना अच्छा है, लेकिन खड़े रहना अच्छा नहीं है क्या, अटक जाना अच्छा नहीं है, रुक जाना अच्छा नहीं है। यह विचार कर भव्य जीवों को जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो, जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाएं क्या, तब तक शुद्धोपयोग के साधक शुभोपयोग रूप पुण्य कर्मों में लगना चाहिए और अशुभ प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। हम क्या करें, टोडरमल जी ने भी लिखा है, हर ज्ञानी व्यक्ति लिखेगा, हर समझदार व्यक्ति लिखेगा। आप क्या करें कि टीवी को छोड़ो और देव दर्शन करो, दूरदर्शन छोड़ो और देव दर्शन करो, यही तो कहा जाएगा। न्यूज़पेपर छोड़ो और जनवाणी पढ़ो, मैगजीन छोड़ो, व्यर्थ की विषय कषाय और इन वार्तालाप जो जिन्हें विकथाएं कहा गया है, इन विकथाओं से बचो। और जो पुण्य के कार्य हैं, अब अपन जब पुण्य के कार्य कहते हैं ना, तो अपना दिल ये कहता है यार पुण्य के कार्य में लगने की कह रहे हो, पुण्य के कार्य में लगने की कह रहे हो। अरे यदि प्रवचन सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं तो क्या ये पुण्य कार्य की प्रेरणा नहीं है क्या। षट आवश्यकों की प्रेरणा दी है जिनागम में आचार्यों ने, तो क्या ये पुण्य की प्रेरणा नहीं है क्या। सामायिक की प्रेरणा दी है, साधना की प्रेरणा दी है, आराधना की प्रेरणा दी है, स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। जब गुरुदेव श्री प्रवचन करते हुए बार बार में ये कहा करते थे कि आत्मार्थी व्यक्ति को 4-6 घंटे का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। जब तक 4-6 घंटे का स्वाध्याय नहीं करे 24 घंटे में, तब तक क्या आत्मार्थी पना है। तो ये जो प्रेरणा दी गई है, ये प्रेरणा किस चीज की प्रेरणा है बताइए क्या। ये शुभ भाव की प्रेरणा है, लेकिन ये शुभ भाव की प्रेरणा शुभ में अटकने के लिए कतई नहीं है क्या। स्वाध्याय में आने की प्रेरणा अटकने के लिए नहीं है। स्वाध्याय में बुला करके ये बतलाएंगे कि भैया यहाँ अटकना मत, स्वाध्याय में बुला करके ये बतलाएंगे भैया ये अटकने के स्थान नहीं है, बेटा इसमें अटकना नहीं, पुण्य में अटकना नहीं। अनंत बार किया है पुण्य, अनंत बार किया है, अनंत बार पुण्य करके अटका है, ये अटकने का स्थान नहीं है, ये समझ लेना। ये समझाएंगे यहाँ पर, देखिए क्या कह रहे हैं। इस प्रकार देवगुरु शास्त्र, धर्म, सप्त तत्व, नव पदार्थ, षट द्रव्य और पंचास्तिकाय, इन सब के स्वरूप में जो कहा, मैंने ये सारी चर्चाएं कर चुके हैं। देवगुरु धर्म की चर्चा कर चुके, शास्त्र की चर्चा कर चुके, 7 तत्व, 9 पदार्थ, षट द्रव्य और पंचास्तिकाय के स्वरूप की चर्चा पीछे कर चुके हैं। चार लाइनें और पढ़ूंगा, देखना नीचे लाठी संहिता की। तत्वार्थाभिमुखी बुद्धि श्रद्धा सात्म्यम रुचिस्तथा प्रतीतिस्तुतेति स्यात् स्वीकार शरणम क्रिया। तीसरे अध्याय 57 नंबर का श्लोक है। वस्तु स्वरूप का निश्चय करने के सन्मुख जो बुद्धि का होना है वह तो श्रद्धा कहलाती है। शब्द भेद किए थोड़े थोड़े से, वो श्रद्धा निश्चित किए वस्तु स्वरूप में तन्मय हो जाना, अर्थात हृदय में धारण कर लेना, वो रुचि, श्रद्धा फिर रुचि। और जो वस्तु स्वरूप का निश्चय किया गया है वह ऐसा ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।